मैं सुमित कुमार गौतम ओपन न्यूज इंडिया में आप सभी को स्वागत है। आज हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौरा में खड़े हैं और यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं, इनसे हम थोड़ा सा पूछताछ कर लेते हैं कि क्या पढ़ाई लिखाई, कैसा पढ़ाई लिखाई हो रहा है आपके विद्यालय में। ये बच्ची लोग बताएंगे। आप बताइए, आपके विद्यालय में कैसा पढ़ाई लिखाई हो रहा है? मेरा नाम परी कुमारी है। मेरा स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मेरा नाम बीना कुमारी। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से और टाइम बाय टाइम शिक्षक और शिक्षिका आते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई होता है? यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित, संस्कृत, सोशल साइंस, यहाँ सब बुक पढ़ाई होता है। यहाँ पर पढ़ाने के लिए सभी विषय का शिक्षक अलग अलग है? हाँ, यहाँ सभी विषय के शिक्षक अलग अलग हैं। थैंक यू। अब थोड़ा सा मतलब कि मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात कर लेता हूँ इस विषय पे कि 26 जनवरी को लेकर के आप अपने। हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जो हमारे पास आप इस बीच में एक विद्यालय में आए हैं, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले हार्दिक बधाई धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मेरा विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौरा में जो राष्ट्रीय पर्व त्यौहार या किसी प्रकार का कार्यक्रम जो मनाया जाता है, बहुत ही अच्छे ढंग से और बच्चे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। साथ साथ हमारे अभिभावकगण भी इसमें रुचि से इस विद्यालय के प्रति स्नेह प्रदान करते हैं। और मैं 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि यह जो राष्ट्रीय पर्व है, प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय में बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हम लोग सभी विद्यालय परिवार एकत्रित होकर और राष्ट्र के प्रति नमन करते हैं। जितने भी हमारे वीर महापुरुष हैं, उनको हम लोग स्मरण करते हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारे इस संविधान के निर्माता और रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या करके हमारे इस संविधान को इतने अच्छे ढंग से बनाए सजाए और पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में यह संविधान को हम लोग नियम कानून के तहत देश को संस्था, जिला, जितने भी हमारे सरकारी संस्था है, उसके नियम कानून के तहत हम लोग संचालित करते हैं। मेरा विद्यालय भी उस नियम कानून का ही तहत हमारा विद्यालय संचालित होता है। और हम विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जो हमारे संविधान में सभी तत्व के लोगों को एक सामाजिक न्याय देने का कार्य किए हैं। चाहे वह पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी को उन्होंने मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से इस संविधान के तहत उन्होंने नीति किया, जिसके तहत आरक्षण वगैरह जो देकर निश्चित तत्व के लोगों को ऊपर उठाने का कार्य किया है। बहुत ही सराहनीय कदम है। इस अवसर पर हम लोग उनको तहे दिल से सभी विद्यालय परिवार नमन करते हैं। और मैं इस अवसर पर खास करके ये कहूँगा कि उनके बताए हुए मार्ग पर इस घड़ी में, इस अवसर पर हम लोग को एक प्रेरणा के रूप में लेकर और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जो उन्होंने संदेश दिए बाबा साहब ने कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो ये सिद्धांत को भी हम लोग को अपनाकर और हमारे देश के प्रति हमेशा स्नेह प्रकट करना चाहिए। हम चाहेंगे कि अभी जो हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद इतना दिन होने के बाद भी अभी भी देश में बहुत से ऐसे कुछ कारण रह गए हैं, उनको हम लोग को दूर करने की आवश्यकता है। पिछड़ापन जैसे है, भुखमरी है, जहाँ तहाँ अंधविश्वास भी अभी कुछ है, बेरोजगारी की समस्या है। ये सब के प्रति हम लोग सभी मिलकर एक सही कदम उठाएं ताकि हमारा देश और एक विकसित देश के श्रेणी में आ जाए। और मैं इस अवसर पर ये आपको विशेष रूप से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे देश में किसी प्रकार का आक्षेप है बाहरी, उसके लिए हम लोग सारा देशवासी एकत्रित होकर उसका मुकाबला करें और अपने खून बहाने के लिए तैयार हैं। यह सबको मैं सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे जयप्रकाश सर से कुछ बात कर लेते हैं, जो संविधान को लेकर के जयप्रकाश सर कुछ बताएंगे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आप जो है दूसरे विद्यालय में पोस्टेड है और यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मेरा जो है ड्यूटी गौरा महादलित टोला में मिला था और वहाँ झंडोत्तोलन करने का मैंने काम किया। हम
बाबा भीमराव अंबेडकर को सदा याद किए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि शोषित दलित वंचित का जो है उन्होंने इतना मूल अधिकार दिया कि वह उसी के रास्ते जो है से ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। आगे की विकास उनका रास्ता जो है से प्रशस्त हो सकता है। हम जानते हैं कि हमारा समाज जो है शोषित दलित वंचित जो है बहुत पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा हुआ है। यदि उन लोगों को नहीं जगाया जाएगा, उन लोगों को नहीं बताया जाएगा तो अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं होंगे। और सजग होने के लिए ही हमारे सरकार के द्वारा महादलित में धरना-आंदोलन करने के लिए यह प्लानिंग चलाया गया कि जो भी शोषित दलित वंचित हैं उनको जाइए, वहाँ जो है उनके अधिकार को समझाइए, उनका जो क्या कर्तव्य बनता है उसके बारे में समझाइए। तो सबसे पहले मैं तो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, दोनों अवसर पर महादलित टोला में झंडा तोलन करते हैं और हमेशा संदेश देते हैं कि जब तक आप शिक्षित नहीं बनिएगा, जब तक आप जो है संगठित नहीं होइएगा, संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आपका अधिकार नहीं मिलने वाला है। इसलिए सबसे पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए स्कूल जाना जरूरी है और स्कूल में जा कर के पढ़ाई कर के और इतना पढ़ना है कि जैसा कि हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब जो डिग्रियां प्राप्त किए उस तरह की डिग्रियां न पहले कोई प्राप्त किया, न आज के तिथि में कोई प्राप्त किया है। और यही उनकी कुशलता के कारण जो है देश के संविधान को निर्माण करने का मौका मिला और देशवासियों ने उनके ऊपर सौंपा। लेकिन वह संघर्ष किए, शोषित दलित वंचितों को आरक्षण देने का काम किए। मैं इसी बात के साथ अपने वाणी का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आपने अभी देखा कि जयप्रकाश सर एवं संजय सर ने बहुत बढ़िया बात बताई जो SC ST दलित परिवार के लिए। और